बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मुबश्शिर अहमद, लेक्चर ऑफ ज़ूलॉजी फ्रॉम हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा आज की इस वीडियो के अंदर हम टेस्ट सेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और टेस्ट सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज की जो सीटें आई हुई हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में भी और सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू भी, SPSC के थ्रू और PPSC के थ्रू, दोनों के थ्रू सीटें आई हैं असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज की। तो उसके टेस्ट शेड्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे कि उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, डिस्कस करेंगे। हम टेस्ट सेशन में कंडक्ट करवाएंगे तमाम टेस्ट, उनके कैसे कैसे उनकी तरतीब होगी, कौन कौन सी बुक से वो टॉपिक हैं, कैसे कैसे कवर करने हैं, तो तमाम डिटेल इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आज से इंशाल्लाह हमारा सेशन है वो स्टार्ट होने जा रहा है। इस सेशन की फी हमारी 5000 है। ये 2.5 से 3 मंथ का हमारा सेशन होगा जिसमें रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे। लाइव आप लोगों को टेस्ट यानी कि जूम पर या उसके ऊपर गूगल मीट के ऊपर आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोस्टली बच्चे जॉबियंस होते हैं, अपनी मसरूफियात ज़िंदगी सबकी काफ़ी होती है और कई बच्चों को पाल रहे होते हैं, इस वजह से घरों के अंदर मसरूफ होते हैं। तो इसलिए हमारे टेस्ट सेशन के अंदर ये ईज़ प्रोवाइड हम लोग कर देते हैं कि PDF फॉर्म में मटेरियल होता है, PDF फॉर्म में टेस्ट होते हैं और रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर होते हैं कि जब मर्जी सुनना चाहें, जब मर्जी पढ़ना चाहें आप लोग पढ़ सकते हैं। बस टेस्ट है, हर 2 दिन के बाद हमारा एक टेस्ट कंडक्ट होता है। ये शेड्यूल है, ये सारे का सारा मैं डिस्कस करूंगा कौन सा किस बुक से करना है और इसकी तैयारी हम लोग कैसे करवाएंगे, तमाम बातें इसमें डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं टेस्ट शेड्यूल की तरफ और इसमें पूरा सिलेबस डिस्कस होगा, चाहे वो SPSC है, चाहे वो PPSC या और कोई पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसका असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज का कंप्लीट सिलेबस है, इसके अंदर डिस्कस हो जाएगा। ये जैसा कि टेस्ट शेड्यूल है 2025 का और इसमें लेक्चर और ज़ूलॉजी और बायोलॉजी की तैयारी है वो भी हो जाएगी। इवन असिस्टेंट फिशरीज और इसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज है, इसके अलावा आप लोगों को असिस्टेंट बायोलॉजिस्ट और बायोलॉजिस्ट की SPSC के थ्रू सीटें आई हैं वो भी इसके अंदर कवर हो जाएंगे। तो इसको गौर से देखिएगा बेटा। ये हमारा 35 टेस्टों पर मुश्तमिल शेड्यूल है जिसके अंदर 24 जनरल टेस्ट होंगे और बाकी जो टेस्ट हैं ये फिशरीज से रेलिवेंट होंगे। ये तमाम बातें मैं डिस्कस करता हूँ और जो इंपॉर्टेंट बुक्स होंगी वो भी सारी की सारी इसके अंदर डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले जी इसके अंदर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का सबसे पहला टेस्ट होगा। अब बच्चे कहते हैं कि सर ये आप लोग तैयारी कैसे करवाएंगे, आपका तरीक़ेकार क्या होगा। सबसे पहले मैं पहले टेस्ट का ये इधर जी स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर टॉपिक कौन कौन से हैं। फर्ज करें कि आज टेस्ट सेशन शुरू हो रहा है तो हम लोग बताएंगे कि बेटा आज मैं इनको शेड्यूल बच्चों को शेयर कर दूंगा, बुक्स शेयर कर दूंगा। मैं बच्चों को बताऊंगा कि बेटा ये सबसे पहला टेस्ट आप लोगों का बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स और एंजाइम्स का है। ये 23 तारीख को होगा, 2 दिन का गैप हर टेस्ट में होगा। 20 तारीख है आज, 23 तारीख को पहला टेस्ट होगा। तो हर टेस्ट के अंदर हर टेस्ट के अंदर 2 दिन का गैप होगा और जो बहुत बड़ा चैप्टर होगा उसमें 3 दिन का गैप होगा, जो छोटा चैप्टर होगा उसके अंदर 1 दिन का गैप होगा, इस तरह से ताकि आप लोग तैयार कर सकें। तो मैं बच्चों को बताऊंगा कि बेटा आप लोगों का बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का टेस्ट है, आप लोग इसको तैयार करेंगे FSC की बुक से, फेडरल की बुक से, कैम्पबेल से, रावन से और सोलेमोन से, 5 बुक्स से तैयार करेंगे। अब बच्चे कहते हैं कि 2 दिन में हम 5 बुक्स हैं कैसे तैयार करें। बेटा आपने पूरी बुक से नहीं पढ़ने जा रहे हैं, आप वो टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं। अब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में कौन कौन से टॉपिक है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, DNA और RNA और एंजाइम, 6 टॉपिक है। अब 6 टॉपिक हैं, अब बच्चे कहते हैं कि इतनी बुक्स से हम कैसे तैयार करें। सबसे पहले पूरा FSC से पढ़ लें, फिर पूरा फेडरल से पढ़ लें चैप्टर एंजाइम्स का और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का। जब कर लिया, जो लाइन आपको लगे कि ये MCQs बन सकता है, ये कैसे लगेगा आप लोगों को कि ये MCQs बन सकता है, बेटा आप लोगों ने खुद को एग्जामिनर कंसीडर करना है। PPSC, SPSC या किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जामिनर कंसीडर करना है बड़े लेवल के MCQs बनाने के लिए कि टफ से टफ MCQs है वो कैसे बन सकता है। इनमें से वो लाइनें हाईलाइट कर लेनी, FSC में से भी और फेडरल में से भी। फिर अब कार्बोहाइड्रेट है, आप पहले FSC में से देख लें, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लें कि ये वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो MCQs बन सकते हैं, ये फेडरल की बुक में, वो एक ही बुक में अटैच कर लें। अब फर्ज करें कि FSC की बुक को आपने रेफरेंस बुक बना ली या कैम्पबेल की बुक बना ली, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे जो FSC में लिखे हुए हैं वो हाईलाइट कर लिए, जो फेडरल में कोई इंपॉर्टेंट लगे वो आपने एक पेज पर लिख के अपने टॉपिक में अटैच कर दें कि ये फेडरल में इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, MCQs बन सकते थे। कैम्पबेल की बुक उठाएं, कार्बोहाइड्रेट पढ़ें, जो इंपॉर्टेंट MCQs लगे उठाएं, अटैच कर दें एक बुक के अंदर। फिर रावन की बुक उठाएं,
उसमें से जो कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट की बुक लगे, जो टॉपिक लगे, जो इंपॉर्टेंट लाइनें लगे वो उठा दें। अब ज़्यादातर रिपीट हो रही होंगी चीज़ें, लेकिन कुछ चीज़ें न्यू आ रही होंगी हर बुक के अंदर। फिर इसी तरह से सुलेमान की बुक उठाएं। अब एक एक टॉपिक को जब 5-5 बुक्स से पढ़ेंगे तो कोई ऐसा एमसीक्यूज नहीं होगा जो आपका कवर ना हो। तो इस तरीके से आपकी सारी की सारी चीजें हैं वो कवर अप हो जाएंगी और इंशाल्लाह कंप्लीट जो टॉपिक है वो समझ आ जाएगा। फिर आगे लिपिड, फिर प्रोटीन, फिर डीएनए और आरएनए, इसी तरह से 5 बुक्स में से शुरुआत में मुश्किल होती है, 2 से 3, जैसा कि रमजान आया, रोजे 2-3 पहले वाले लगे और उसके बाद आदी हो गए। अब रोजे के अंदर लेक्चर भी बना रहे हैं, कोई फर्क नहीं, कॉलेज में पढ़ा के कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यही चीज है, तो आप लोगों को आदत पड़ जाएगी। पहले दिन हो सकता है टेस्ट में नंबर भी कम आए और टेस्ट के अंदर तैयारी भी है वो कम हो, क्योंकि आप लोग शॉर्टकट के आदी बने हुए हैं, आप लोग एमसीक्यूज पढ़ने के आदी बने हुए हैं, आप लोग नोट्स पढ़ने के आदी बने हुए हैं। टेक्स्ट बुक पढ़ते ही बच्चों को कहते हैं तो बच्चों की जान पर बन जाती हो हम टेक्स्ट बुक्स कैसे पढ़ेंगे सारा। आपने तो बोला था नोट्स, मैंने कभी भी नहीं बोलता कि बेटा मैं नोट्स से तैयारी कराऊंगा। मैं हमेशा बोलता हूं कि टेक्स्ट बुक्स पढ़ेंगे, टेक्स्ट बुक्स में से हम एमसीक्यूज डेवलप करेंगे और वो टेस्ट में दिए जाएंगे। जब 5 बुक्स में से पढ़ा होगा तो आप हमारा टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग हमारा टेस्ट सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा हर टेस्ट है वो मल्टीपल बुक्स से हम लोग बनाते हैं। कभी भी एमसीक्यूज की बुक से हम लोग टेस्ट नहीं बनाते। खुदारा कभी भी जो टेस्ट है वो आप लोग जो एमसीक्यूज की बुक है वो कोई भी ना यूज करें, ना ये असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज है, लेक्चरर जोलॉजी बायोलॉजी के लिए कोई भी बुक है वो यूटिलाइज ना करें। इसमें लेक्चरर बायोलॉजी जोलॉजी की भी तैयारी आप लोगों की हो जाएगी। तो ये एमसीक्यूज की बुक आप यूज करेंगे तो आप फेलियर का शिकार हो जाएंगे, क्योंकि उनके एमसीक्यूज का सर पैर नहीं होता। जब आप टॉपिक पूरा पढ़ेंगे, मल्टीपल बुक्स से पढ़ेंगे, आपकी तैयारी हो जाएगी। अगर 1 या 2 बुक, बच्चे कहते हैं कि सर 1 या 2 बुक से पढ़े तो फिर क्या होगा, वो उतना नॉलेज हमें नहीं पता कि एग्जामिनर के पास कौन सी बुक है। हमें पूरा नॉलेज टॉपिक का चाहिए। जब पूरा नॉलेज टॉपिक का होगा तो आपको सारी चीजें कवर हो जाएंगी। तो मैं फर्ज करें कि आज ही पहले टेस्ट का मुताबिक बताऊंगा कि बेटा आप लोगों का बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का पहला टेस्ट है 23 तारीख को होगा। इसमें कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए और एंजाइम्स का टॉपिक तैयार करना है। ये एफएससी की बुक से, फेडरल की बुक से, कैम्पबेल, रावन और सुलेमान की बुक से तैयार करना है आप लोगों ने। कम से कम 5 बुक्स है। इसके अलावा आपके पास कोई हेल्पिंग मटीरियल हो या इसके अलावा भी मैं बुक से शेयर करता हूं, उनसे भी तैयार करना चाहे तो आप लोग कर सकते हैं। जब आप लोगों ने पढ़ लिया, साथ इसके मैं रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर भेज दूंगा कि अगर किसी टॉपिक में कॉन्सेप्ट की समझ नहीं आती है, किसी टॉपिक में किसी चीज की समझ नहीं आती है, तो वो आप लोग समझ सकें, तो आप लोग अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए लेक्चर सुनेंगे। फिर उसमें भी नहीं समझ आती तो आप YouTube से कोई एक आधा टॉपिक देख लें या हमारे डिस्कशन ग्रुप में हमारे से पूछ लें कि सर ये टॉपिक है हमें समझ नहीं आ रहा, तो वो हम लोग आप लोगों को गाइड कर देंगे कि ये यहाँ से इस तरीके से पढ़ सकते हैं। हर बुक की लैंग्वेज थोड़ी बहुत डिफरेंट होती है, तो किसी जगह पर टॉपिक कोई फजूल लिखा होता है तो वो किसी और बुक से पढ़ लें। तो इस तरह से मल्टीपल बुक्स पढ़ने से आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है एक टॉपिक से रेलिवेंट है वो कंप्लीटली कवर हो जाएगा। और जब किसी के लेक्चर सुनने से, किसी की बात सुनने से अकेला आप लोगों की किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी नहीं होती। आप लोगों को मल्टीपल बुक्स पढ़नी पड़ती हैं। अगर मल्टीपल बुक्स नहीं पढ़ेंगे तो आप फेलियर का शिकार हो जाएंगे। ये अपने माइंड से निकाल दें कि किसी के नोट्स या किसी की सिर्फ रीडिंग, वो क्या कहते हैं एमसीक्यूज की बुक से आप लोग पास हो जाए, सवाल ही नहीं पैदा होता। असल तरीकेकार जिसको पढ़ के हजारों बच्चे पहले भी टेस्ट क्लियर कर चुके हैं तो आप लोग भी कर लेंगे। हमारे कितने बच्चे स्टूडेंट्स हैं सिलेक्ट हुए हैं, वो इसी प्रोसीजर में से गुजर के सिलेक्ट हुए हैं, तो आप लोग क्यों नहीं सिलेक्ट होंगे। हमेशा बुक्स पर फोकस करना है और जितनी ज्यादा बुक्स पढ़ सकते हैं उतनी ज्यादा पढ़ें। एक आधी बुक पर इक्तफा नहीं करना। और ये सारी बुक्स हम शॉर्ट फॉर्म में भेजेंगे। तो पहले टेस्ट के बारे में पहले वॉइस में गाइड कर दूंगा, फिर उनसे रेलिवेंट शॉर्ट फॉर्म में बुक्स भेजूंगा, फिर उनसे रेलिवेंट वीडियो लेक्चर्स भेजूंगा। आप लोग वो तैयार करेंगे 2 दिन के अंदर। एक टेस्ट ग्रुप बना होगा, एक डिस्कशन ग्रुप बना होगा। टेस्ट ग्रुप के अंदर मैं सारी बुक्स वगैरह भेज दूंगा। डिस्कशन ग्रुप की 24/7 है, वो आपकी चैट ओपन होगी। और टेस्ट ग्रुप के अंदर सिर्फ जो इंपॉर्टेंट वॉइस नोट्स होंगे वो मैं खुद भेजूंगा या हमारी टीम भेजेगी। अब डिस्कशन के अंदर आप लोग कोई टॉपिक तैयार करें, कोई मसला आ गया, आप डिस्कशन ग्रुप में वो स्क्रीनशॉट भेजें, वहां पर आंसर कर दिया जाएगा। फिर 2 दिन बाद आपका टेस्ट कंडक्ट होगा। टेस्ट शाम के 7 बजे शेयर किया जाएगा या 8 बजे शेयर किया जाएगा। आजकल रमज़ान है तो ऊपर नीचे हो सकता है, टेस्ट का टाइम है वो बच्चों से डिस्कस करके तो वो बता दिया जाएगा। टेस्ट शेयर किया जाएगा।
टेस्ट पीडीएफ फॉर्म में होगा। 100 एमसीक्यूज पर मुश्तमिल हर चैप्टर का टेस्ट होगा ऑलमोस्ट। अब 100 एमसीक्यूज पर जब मुश्तमिल टेस्ट होगा तो बच्चे उसको क्या करेंगे, टेस्ट को सॉल्व करेंगे। अब पीडीएफ फॉर्म में टेस्ट, बच्चे कहते हैं कि सर गूगल फॉर्म्स, बेटा कई जगह ऐसी हैं, पूरे पाकिस्तान से मेरे पास बच्चे होते हैं कि कई जगह ऐसी पिछले 10 साल से तैयारी करा रहे हैं बच्चे। इश्यूज ये होते हैं कि गूगल फॉर्म या क्विजरी के ऊपर हमारे टेस्ट सेशन कई बने पड़े हैं, हम लोग वो यूज नहीं करते। इशू क्या है कि कई जगह पर बच्चों को गूगल फॉर्म ओपन करना ही नहीं आता, क्विजरी वाले टेस्ट हैं वो ओपन करने ही नहीं आते। तो उस वजह से हमने पीडीएफ, और उसके बाद वो बच्चों की एक्सेस में भी नहीं होते वो टेस्ट। एक बार वो, क्योंकि उसको हम टाइम बाउंड जैसे करना चाहें कर सकते हैं गूगल फॉर्म्स को, इसलिए हमने पीडीएफ फॉर्म में टेस्ट शेयर करते हैं। जब पीडीएफ फॉर्म में टेस्ट शेयर करते हैं, पीडीएफ फॉर्म में बच्चे कहते हैं सॉल्व कैसे करें, आपके पास टेस्ट शेयर किया जाता है। आप कोई भी पेज लेंगे, 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग लिखेंगे, आप उसको सॉल्व करना शुरू कर देंगे। पहले का अल्फा ऑप्शन है, दूसरे का बीटा है, तीसरे का चार्ली, चौथे का डेल्टा है, जो ऑप्शन आपको सही लगता है 100 तक आप सॉल्व कर लेंगे। 2 घंटे के बाद आपको उसकी सॉल्व्ड की भेजेंगे पीडीएफ फॉर्म में। जब की भेजेंगे, की के साथ आप कंपेयर करेंगे, आपको पता चल जाएगा कौन से क्वेश्चंस आपके सही हुए, कितने नंबर आए, कितने नहीं आए। पोल मैं क्रिएट कर दूंगा, पोल में आप लोग अपने नंबर्स बता देंगे, व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर ही पोल क्रिएट हो जाएगा। पोल में बता देंगे सर हमारे इतने नंबर आएंगे, हमें पता चल जाएगा, हमें बताने की आपको जरूरत ही नहीं, पोल में आपने सब बता देने। उसके बाद आप लोगों का जैसे जिन क्वेश्चंस में मसला आएगा कि ये क्वेश्चन का आंसर ये कैसे बनता है, मुझे तो ये लग रहा है, आप उनका स्क्रीनशॉट लेंगे, डिस्कशन ग्रुप में पुट अप करेंगे, वहां पर हम उसका आंसर कर देंगे। इस तरीके से पहले टेस्ट का मटेरियल भेजा जाएगा, टेस्ट के बारे में गाइड किया जाएगा, उसकी बुक्स भेजी जाएंगी, रिकॉर्डेड लेक्चर भेजे जाएंगे। उसके बाद उसका टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा 1 या 2 दिन बाद। वो चैप्टर के साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, छोटा या बड़ा चैप्टर है। तो अगर बड़ा चैप्टर होगा 2 दिन है, छोटा चैप्टर है तो 1 दिन के अंदर आपने तैयार करना होगा। जब वो तैयार करेंगे उसके बाद टेस्ट होगा, टेस्ट के बाद उसकी की शेयर की जाएगी, की के साथ कंपेयर करेंगे। उसके बाद टेस्ट के अंदर जिन क्वेश्चन में मसला होगा उसकी डिस्कशन होगी। उसके बाद जैसे ही डिस्कशन कंप्लीट होगी, नेक्स्ट टेस्ट का डाटा, सेल बायोलॉजी का फर्ज करें जी डाटा आप लोगों को भेज दिया जाएगा, बेटा ये चीजें तैयार करनी, वो तैयार हो जाएंगी। और उसके बाद उसका 2 दिन बाद उसका टेस्ट होगा, और इस तरह से सोन चलता जाएगा। सेल बायोलॉजी, क्रोमोसोम, डीएनए, वेरिएशन जेनेटिक्स, किंगडम मुनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया, एनीमिलिया, ये जो पोर्शन है यहां तक, ये सारे का सारा एफएससी, फेडरल, कैम्बेल, रावन और सोलेमन 5 बुक्स से तैयार करना है ये पोर्शन। इकोलॉजी और इकोसिस्टम में से मैं आपको इकोलॉजी की डॉक्टर रियाजुल अकरामी की बुक है, पीएस वर्मा की बुक है, तो वो आप लोगों को सेंड करूंगा, और एफएससी और फेडरल से इकोलॉजी का पोर्शन बाकी तैयार कर लेंगे। तो ये तैयार हो जाएगा। और उसके बाद आप लोगों ने क्या तैयार करना है, आप लोगों ने जी इसके अंदर तैयार करना होगा ये जो आ जाती फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी और एनिमल फिजियोलॉजी आप लोगों ने तैयार करनी, होमियोस्टेसिस, प्रोटेक्शन, सपोर्ट एंड मूवमेंट, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, न्यूट्रिशन, डाइजेशन, गैसियस एक्सचेंज और रिप्रोडक्शन, और सर्कुलेशन और इम्यूनिटी। ये 6 से 7 टेस्ट हैं, ये आप लोगों ने तैयार करने होंगे। एफएससी, फेडरल, कैम्बेल, रावन, ठीक है, 4 बुक्स, और एक डॉक्टर रियाजुल अकरामी की फिजियोलॉजी की बुक, या मिलर हार्ले का जो फिजियोलॉजी का पोर्शन है, पेपर सी है, उसमें से तैयार करेंगे ये पोर्शन। ये तैयार हो जाएंगे, और उसके बाद आगे आ जाएंगे जी पोर्शन हमारे पास, ये किंगडम एनीमिलिया का टेस्ट होगा डिटेल के अंदर। किंगडम एनीमिलिया जो एफएससी और फेडरल और कैम्बेल से तैयार करेंगे, और रावन से 4 बुक्स से तैयार कर लेंगे, जिसमें जर्नल किंगडम एनीमिलिया, जर्नल फाइलम्स के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगे। फिर प्रोटोजोआ, पोरीफीरा, सेलेंट्रीटा, प्लेटी, एलमेंथिस, निमाटोडा, एनेलिडा, मोलस्का, अकाइनोडर्मेटा, मिकोडेटा, कॉर्डेटा, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, ये सारे के सारे आप लोगों ने मेजरली एफएससी, फेडरल बेसिक जो वो बुक्स हैं उनसे जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स तैयार करके, और उसके बाद एडवांस लेवल पर मिलर हार्ले और हिकमैन से तैयार करेंगे ये सारे चैप्टर्स। फिर ये फिशेस का जो जर्नल चैप्टर है, ये एफएससी, फेडरल, कैम्बेल, रावन, सोलेमन, जो फिश के जर्नल जो चैप्टर होता है, एफएससी से भी, फेडरल से भी, कैम्बेल, रावन, एक टेस्ट इसका हो जाएगा। जब इसका टेस्ट हो जाएगा उसके बाद आगे फिर जर्नल इख्तियालॉजी वो शुरू हो जाएगी, फिशरीज के इंट्रोडक्शन टू फिशेज, ये इसके लिए बुक्स कौन सी हैं वो नीचे जाके मैं डिस्कस करेंगे। अब ये एक एक टेस्ट का मटेरियल, आप बच्चे कहते हैं कि ये इतने सारे, ये टॉपिक्स बेटा लिखे हुए, ये चैप्टर्स के नेम लिखे हुए, ये टॉपिक्स के नेम है, और ये लिटरेचर ज्यादा, इसमें एमसीक्यूज कम बनते हैं। जैसे कि वाइल्ड लाइफ में भी 5-5, 6-6 टॉपिक्स एक ये शामिल थे। बेसिक टर्म्स जो कि फिशरीज में यूज की जाती, कॉमन और साइंटिफिक नेम, और फिश हैबिट्स बतानी जो कल्चरेबल फिशेज है, कॉन्ड्रिक थीज, ऑस्टिक थीज, शार्क, रेज, श्रिम्प, प्रॉन्स, एग्नेक्था, ग्नेथोस्टोमेटा, लैम्प्रे और हैगफिश। और इनके अंदर फिश की जो
बेसिस ऑफ फिश की जो टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस क्राइटेरिया, ये आप लोगों ने डिस्कस कर लेनी है। फूड की बेसिस पर, उसकी रिहाइश की बेसिस पर, ये सारे के सारे ये पहले टेस्ट में आ जाएगा फिशेज के। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फिशेज भी उसी में डिस्कस हो जाएगी। ये भी एक पेज दो पेज के वो सारे टॉपिक है। आगे फिश मॉर्फोलॉजी हम करेंगे, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल फिश की टाइप्स, उसकी बॉडी के साइज के लिहाज से, शेप के लिहाज से, माउथ, आइज, नोस्ट्रल्स, हेड, स्केल्स, फिन्स, ओपरक्यूलम्स, बार्बल्स, ये सारी की सारी चीज़ें मॉर्फोलॉजी में तैयार करेंगे। ये भी एक छोटा सा चैप्टर है 5 से 6 पेजेस का, ये तैयार करेंगे। उसके बाद फिश की एनाटॉमी हम तैयार करेंगे। फिश में फिश का स्कल, बैकबोन, स्पाइंस और जर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर के जितने भी सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी सिस्टम, किडनीज, लीवर्स, मेजेंट्रीज, सारे के सारे नर्वस सिस्टम, मसल्स और रिप्रोडक्टरी ऑर्गन्स, ये सारे के सारे इसके अंदर डिस्कस कर लेंगे। ये फिश एनाटॉमी में ये भी एक पूरा चैप्टर। फिर फिश सिस्टमैटिक के इसकी डिवीजन कैसे की जा रही है, इसकी क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है, एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, जो जियोग्राफिकल नोमेनक्लेचर हमने इसका डिस्कस करेंगे। फिश को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, और मेजर फ्रेश वाटर फिशेज ऑफ पाकिस्तान, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इसका एक टेस्ट होगा। फिर न्यूट्रिशन एंड फीडिंग इन फिश और फिश इकोलॉजी है, ये छोटे छोटे 2 चैप्टर हैं 3-3 पेजेस के, ये इसमें कवर होंगे। आगे फिश कल्चर, जो खास तौर पर इनका काम होगा फिश को कल्चर करना और उसको पालना। फिश कल्चर क्या है, फिश के कल्चर की टाइप्स क्या है, एम्स एंड एवोल्यूशन ऑफ द फिश, और पॉन्ड फिश कल्चर और कंस्ट्रक्शन ऑफ द पॉन्ड है, ये कैसे करते हैं, ये एक टेस्ट होगा इनके अंदर से। फिर फिश की प्रोडक्शन को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, फिश कल्चर की कंडीशन कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं, बायोकेमिकल साइकिल्स पॉन्ड में कौन से चल रहे होते हैं, और लाइमिंग एंड फर्टिलाइजेशन ऑफ द पॉन्ड है वो कैसे करते हैं। फिर फीडिंग ऑफ फिश, फिश फूड, फिश फीडिंग, न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द फिश और फीडिंग अडॉप्टेशंस, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर, ये न्यूट्रिशन वाला टॉपिक है, ये कुछ चीजें उसमें डिस्कस हो जाएंगी और कुछ इसके अंदर डिस्कस हो जाएंगी। और उसके बाद इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग, फिश एनिमीज एंड देयर कंट्रोल और फिश डिजीजेज वगैरह इसमें कवर करेंगे। ये फिश हैचरी मैनेजमेंट, फिश गियर्स एंड क्राफ्ट, प्री एंड पोस्ट हार्वेस्टिंग, केयर ऑफ फिश, ट्रांसपोर्ट ऑफ फिश, स्टोरेज ऑफ फिश और फिश मार्केटिंग वगैरह, ये सारी की सारी चीजें फिशरीज के अंदर कवर करेंगे। तो इंशाल्लाह फिश टेक्नोलॉजी एक जर्नल टॉपिक है, वो भी इंशाल्लाह इनके अंदर डिस्कस हो जाएगा। और इस तरह से जर्नल फिश का जो HEC का फिशरीज का सिलेबस है वो सारे का सारा इन टॉपिक्स में कवर हो जाएगा। और उसके बाद एक फुल लेंथ पेपर लिया जाएगा, और इस तरह से तमाम असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज का, चाहे वो SPSC, चाहे PPSC या और कोई पब्लिक सर्विस कमीशन है, या लेक्चरर ज़ूलॉजी का अगर आप लोग कवर कर रहे हैं तो यहाँ तक लेक्चरर ज़ूलॉजी और बायोलॉजी का कोर्स है, या असिस्टेंट बायोलॉजिस्ट का टेस्ट है, तो वो यहाँ तक आपके कवर हो जाएंगे। वो 24 टेस्टों में फिशरीज के लिए एडवांस लेवल पर चीज़ें कवर हो जाएंगी। एंटोमोलॉजी के लिए यहाँ तक ये होगा, आगे फिश की जगह पर एंटोमोलॉजी के टॉपिक होंगे, वो भी इंशाल्लाह एंटोमोलॉजिस्ट की सीट्स का जो टेस्ट सेशन है वो भी इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे जल्दी। बाकी ये हमारा सेशन है। फिशरीज के लिए कौन कौन सी बुक्स हैं बेटा, प्रिंसिपल्स ऑफ फिश बायोलॉजी बाई हनी पब्लिशर और फिश कल्चर बाई हनी पब्लिशर्स, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, इसमें बेसिक्स से सारी कवर हो जाएंगी। और जर्नल इंटरनेशनल बुक देखें तो फिशरीज बायोलॉजी बाई फ्रेश वाटर बायोलॉजी, ये है लेगलर की, या फ्रेश वाटर बायोलॉजी बाई SSLE, ये 4 बुक्स अगर कवर कर लें तो इससे मेजर पोर्शन है कवर हो जाएगी। इसके अलावा और भी हेल्पिंग मटेरियल है जो मेरे पास अवेलेबल है, वो मैं सारे का सारा शेयर करूंगा ड्यूरिंग टेस्ट सेशन। 7 से टेस्ट टाइम हुआ करेगा आफ्टर रमजान इसका डिस्कशन का, और इस शेड्यूल के मुताबिक सारे टेस्ट डिस्कस किए जाएंगे। ये हमारा बेटा टेस्ट शेड्यूल है, ये 3 मंथ्स का सेशन है, 5000 इसकी 3 मंथ्स के सेशन की फी है। ये एक ही बार सबमिट करवानी है, प्री रजिस्ट्रेशन होगी 034244700091, ये मेरा नंबर है, इस नंबर पर आप रब्ता करके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और ये 20 से हमारा टेस्ट सेशन शुरू होने जा रहा है, तो जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो दिए गए नंबर पर रब्ता करके आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको सिलेबस का भी पता चल गया, हमारी मेथडोलॉजी का भी पता चल गया। बेटा नोट्स नहीं, अगेन मैं बता रहा हूँ, मैं टेक्स्ट बुक्स से तैयारी करवाता हूँ। जो नोट्स का झांसा दे रहे हैं बेटा, नोट्स और बने बनाए MCQs नेट से उठा के मैं भी चाहूँ तो आपको 1000 MCQs दे दूँ, 2000 MCQs दे दो, उसका कोई फायदा नहीं, टके का फायदा नहीं होगा आपका जब बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं होंगे। जब तक थ्योरेटिकली खुद नहीं पढ़ेंगे चीज़ों को आप लोग तैयार नहीं कर सकते। तो ये हर चीज़ है थ्योरेटिकली अपनी आंखों से जब गुजरी हुई होंगी तो आपको MCQ सॉल्व करना आसान होगा। नोट्स, खुदारा नोट्स और ये बने बनाए MCQs की तरफ मत भागिएगा। बच्चे उन वीडियोस की तरफ भागते हैं जिसमें बस MCQs डिस्कस किए हों। हमेशा थ्योरेटिकल अप्रोच रखें, थ्योरेटिकल अप्रोच रखेंगे आपकी इंटरव्यू की भी तैयारी हो जाएगी और लिटरेचर की भी तैयारी हो जाएगी, और आपको टेस्ट पास करना बहुत आसान होगा। बाकी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।